ओके, तो एडवांस यानी कि स्टैंडर्ड का पेपर चल रहा है हमारा, और क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट है स्टैंडर्ड पेपर की सेकेंड क्लास। चलिए बताइए, थर्ड क्लास है सॉरी, हाँ बताइए। थ्री बेल्स रिंगिंग, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, बनेगा कि नहीं बनेगा, बन गया कि नहीं बना? सर बन गया। क्या करना पड़ेगा? सर तीनों का एलसीएम निकालना बिल्कुल सही, पड़ेगा। रिपीटिंग टाइप क्वेश्चन है, तीनों का एलसीएम लेना पड़ेगा एग्जैक्टली, ठीक है ना जी? तो तीनों का इसमें हमें एलसीएम चाहिए है, बिल्कुल सही। देख लीजिए, तीनों का एलसीएम करेक्ट आंसर है 28। तो अगर 6 बजे पहली घंटी बजी थी तो अगली बेल जो बजेगी 6:28 पर बजेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पढ़िए। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस एंड दिस, बताइए आंसर। सर -2, -0, 0। एग्जैक्टली -2, 0 कह रहे हैं आप, बट गलत हो गया। इसका आंसर आ रहा है -1, 0, -1, 0 आ रहा है इसका आंसर। देखिए हाँ सही भी है, कोई मिस्टेक करी आपने, सुधारिए, क्या गलती की है? यस सर। तो करेक्ट आंसर है -1, 0। डन, बन जाएगा, सॉल्व यस कर सर। रहे, चलो ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पढ़ो हर्षिता क्वेश्चन। अक्षत, यस सर। हाँ कर लिया ये क्वेश्चन आपने? नो 22, सर, अभी नो 22 सर। तक नहीं पहुंचे अभी आप? सर मैंने फर्स्ट क्लास में नहीं आ पाया था ना, स्टैंडर्ड की फर्स्ट क्लास में, मैं ओके फर्स्ट से ओके, लगा रहा था। सर 22 का सेकंड पढ़ना है। 22 का सेकंड पढ़िए, हाँ। यस सर। P is -2,5 and ए, Q is एक मिनट, 3,2 एक मिनट, स्क्रीन प्रेजेंट नहीं है, मैं प्रेजेंट कर देता हूँ स्क्रीन। यस सर। चलिए, अब पढ़िए। P -2, P 5, -2,5 Q 3,2 are 2 points. Find the coordinate of the R on PQ such that PR is equal to 2QR. देखिए पी आर इक्वल टू 2QR, मतलब आप लिख सकते हो PR/RQ इक्वल्स टू 1:2, हाँ या ना? यस सर। हाँ, मतलब जो R पॉइंट है वो P और Q को किस रेशो में ब्रेक कर रहा है? 1:2 में, ठीक है ना? तो सॉल्व करेंगे, देखिए इसका आंसर इस तरीके से, बोलो कर लोगे? यही आंसर आया? यस सर। हर्षिता, पिछले वाले का सोल्यूशन ये था, बन गया नहीं बना? हाँ सर, वो कैलकुलेशन में मिस्टेक होगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are this, वेरी सिंपल। क्या करना पड़ेगा भाई, बताओ हर्षिता? सम ऑफ जीरोस निकालो, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने के बाद फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है? यस सर। चलिए नेक्स्ट, अक्षत क्वेश्चन नंबर 24 पढ़िए स्क्रीन पे। Draw a line segment AB of length 9 centimeter with A and B as centers. Draw circles of radius 5 centimeter and 3 centimeter respectively. Construct tangents to each circle from the center of the other circle. हाँ देखिए, इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन दिया गया वो गलत दिया गया, कह रहा है कि ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 9 सेंटीमीटर। तो इसका जो सोल्यूशन देखो आप, यदि तो इसके सोल्यूशन में देखिए ए यहाँ दिया है और बी यहाँ दिया है, तो ए और बी कोई सेगमेंट ही नहीं है, तो ये इसका सोल्यूशन नहीं है, समझ गए? Yes sir. हाँ, तो इसमें आपको करना क्या पड़ेगा, इसमें आपको करने का तरीका जो है, पहले आप ए बी सेगमेंट ले लो, है ना? ए बी आपने एक सेगमेंट ले लिया जिसकी लेंथ आपको दी गई है कितने सेंटीमीटर? 9 सेंटीमीटर की। अब ए पर आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसकी रेडियस 5 है, और बी पर ड्रॉ करना है जिसकी रेडियस 3 है। तो पॉइंट ए पर एक सर्कल ड्रॉ कर लेना जिसकी रेडियस 5 है, ऐसा कुछ। अब पॉइंट बी पर एक सर्कल ड्रॉ कर लेना जिसकी रेडियस 3 है, ऐसा कुछ। बोलो आ गया समझ में? Yes sir. अब कह रहा है
कि इसके सेंटर से इस पर टेंजेंट डालो इस सर्किल पर, और इस वाले सेंटर से दूसरे वाले पर टेंजेंट डालो। तो क्या करोगे, इस वाले का आप क्या ले लोगे, एक दूसरे के लिए इस वाले का आप ले लोगे क्या, मिड पॉइंट, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो मान लो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये आ गया, आ गया। यस सर। ठीक है, अब इसके लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से इसके सेंटर की दूरी नापो, ठीक ना, क्योंकि ये इसके लाइन का बिल्कुल मिड है, तो इसके सेंटर की दूरी नाप करके इसके सेंटर से जाने वाला एक सर्किल बना लो। तो ऐसे जाएगा, बोलो यस। यस सर। हाँ, तो देखिए दो कट पॉइंट मिल गए, एक ये मिल गया और एक ये मिल गया। सर फिर इसको ए और बी से ज्वाइन कर देंगे। हाँ, और इसको फिर जो है आप ये जो पॉइंट है यहाँ से इसकी टेंजेंट कुछ ऐसी निकल जाएगी। ये मेरे पास पेन टैप गड़बड़ हो गया है, काम चला लो। एक ये निकलेगी और एक ये निकलेगी, बोलो बच्चों हाँ या ना। यस सर। अब सिमिलरली इसकी भी तो बनेगी यहाँ पर, क्योंकि इसका भी दूसरा पॉइंट रख करके आप इसका सेंटर लेते हुए अगर आप सर्किल घुमाओगे, है ना, यदि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की रेडियस में इसको लेके सर्किल घुमाओगे तो कैसा जाएगा, ऐसा जाएगा कि नहीं जाएगा, बताओ। यस सर। यही जाएगा, यही पुराना वाला ही जाएगा। क्यों अक्षत, नहीं आया समझ में? सर आ गया। सर आ गया। अक्षत देखो भाई, करना क्या है, आपको दो सर्किल बनाने हैं, है ना, एक बनाना है 5 सेंटीमीटर का, एक बनाना है 3 सेंटीमीटर का। तो पहला सर्किल आपने इस पर बना लिया 5 सेंटीमीटर का, चलो मान लो ये वाला 5 का है, और दूसरा सर्किल आपने बना लिया इस पर 3 सेंटीमीटर का, मान लीजिए दूसरा सर्किल जो है ये वाला है। अब आ गया क्लियर? यस सर बिल्कुल। अब दोनों का आपने मिड पॉइंट ले लिया, 5 और 3 8 होता है, तो यहाँ पर मिड पॉइंट आ गया, ठीक ना। अब कह रहा है कि इससे इस पर टेंजेंट खींचो और इससे इस पर खींचो, तो इसका मिड पॉइंट ले लिया, ठीक ना। मिड पॉइंट ले करके मिड पॉइंट पर रख करके इतने की दूरी ले करके यहां से एक सर्कल जान दिया, इस पॉइंट से सर्कल। तो देखिए ऐसा कुछ एक सर्कल जाएगा कि नहीं जाएगा, बताओ। यस सर बिल्कुल जाएगा। क्योंकि मिड पॉइंट तो पूरे सेगमेंट का है ना, तो इसका भी है और इसका भी है, दोनों का ही तो मिड पॉइंट हुआ। तो एक सर्कल ऐसा जाएगा, तो ये बन गए 2 पॉइंट, तो यहां से इसके सेंटर से एक टेंजेंट ये गई और एक टेंजेंट ये गई, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। और इसके सेंटर से एक टेंजेंट यूं गई और एक टेंजेंट यूं गई, दिख गया, बन जाएगा आप। यस सर। चलिए तो इसको बना लीजिए, ठीक है ना, इसको अब आप ड्रॉ कर सकते हैं, यही बन गया है, क्लियर हुआ? यस सर। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई, किसी को डाउट है क्या, बताओ। चलो अगला क्वेश्चन 25 पढ़ो अक्षर। If tan A equal to 3/4, find the value of 1 upon sin A plus 1 upon cos A. हाँ, बनेगा कि नहीं बनेगा? यस सर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है भाई, कुछ करना ही नहीं है। कितना आया आंसर हर्षिता? सर 12/25। 12/25 गलत है बेटा, आंसर आएगा 35/12। चेक करिए क्या गलती की है, 10 निकालना है, 10 ही दिया गया है आपको, आपने पाइथागोरस लगा करके साइन ए निकाल लिया, कॉस ए निकाल लिया, और 1 अपॉन साइन ए और 1 अपॉन कॉस ए कर दिया, आंसर आ गया। यस सर। गलती गलती सही कर ली। हाँ सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगले वाले का आंसर बताइए, थीटा की वैल्यू क्या होगी? 30 डिग्री। थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, चलिए बिल्कुल सही, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री। हाँ, ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा इस पेपर में, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है। देखिए क्यों अच्छा है ये क्वेश्चन में पेपर, देखो कह रहा है कि बताइए x की वैल्यू क्या होगी। तो बेटा यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है, 27 है कि नहीं है? यस सर। हाँ, तो अगर ये 27 है तो यहां तक कितनी होगी, 27 होगी, यस सर बिल्कुल। क्योंकि टेंजेंट इक्वल होती है। तो टोटल 38 है,
38 में से 27 तो इतना हो गया, मतलब ये जो पार्ट बच रहा है वो कितना है? 38 minus 27. 11। 38 माइनस 27 मतलब 11। बोलो यस। Yes, sir. अब ये पॉइंट टेंजेंट है, तो अगर ये 11 है तो ये कितना है? 11. ये भी 11 है। क्लियर हुआ ना? ये भी 11 है, Yes, हाँ sir. या ना? हाँ, sir. अगर ये टोटल यहां से यहां तक 11 है तो इतना पार्ट जो बचा वो क्या हुआ? x X minus माइनस 11. 11। बोलो यस। Yes, sir. अब देखो ये इसके पैरेलल दिया गया है, ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होता है क्योंकि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये टेंजेंट है। तो ये अगर ये x माइनस 11 है तो ये भी कितना होगा? x माइनस 11 होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. बिल्कुल. मतलब x माइनस 11 इक्वल्स टू कितना हो गया? 10। तो x इक्वल टू कितना आ गया? 11 प्लस 10 मतलब कितना? 21। 1. आया समझ में कि नहीं आया? Yes, sir. Yes, हाँ, sir. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे, है ना? तो इसका आंसर है जी 21, बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे प्रूफ। प्रूव दैट Yes, 2 sir. माइनस Yes, sir. रूट 3 इज बिल्कुल. इरेशनल गिवन दैट रूट 3 इज इरेशनल। वेरी सिंपल, काफी Yes, बार sir. करवा चुके हैं हम लोग, बिल्कुल कर लेंगे, sir. ठीक है ना? तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं? इसको हम रेशनल मान लेते हैं और कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड से इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बोलिए हर्षिता, आपने पेपर लगा लिया पूरा। 28 का आंसर बोलिए। Sir, minus 8. फिर नहीं आई आवाज, फिर से बोलिए। Sir, 8 minus 8. 8 माइनस 8। Sir, minus 8 बस. माइनस 8। हाँ, तो अदर रूट निकालना है। अदर रूट आपका आया -8, गलत है। p की वैल्यू -8 गलत है बेटा आंसर। आपका आंसर आएगा x इक्वल टू 2। आपने p की वैल्यू बताई है मुझे। Sir, P की बस निकाल. फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड द अदर रूट ऑफ इक्वेशन। तो p की वैल्यू के साथ साथ अदर रूट भी निकालिए। Yes, sir. तो p की वैल्यू पुट कर दीजिए इक्वेशन में, फिर अदर रूट निकलेंगे। आंसर आएगा 2। Yes, sir. सेम रूट आ रहे हैं। क्लियर है? Yes, sir. चलो नेक्स्ट, अगले वाले का आंसर बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 1 है, तो बताइए सर बीटा की वैल्यू क्या होगी? 84 Yes. सेंटीमीटर। कितना बेटा? सर 84। k की वैल्यू 84। k की वैल्यू 84 गलत है बेटा, k की वैल्यू 3 आ रही है, देखिए। k की वैल्यू 3 आएगी। हाँ सर, के की वैल्यू 3, वो मैंने गलती से नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बता दिया था। देखिए अल्फा प्लस बीटा 5 है, अल्फा माइनस बीटा 1 है, तो सॉल्व कर लोगे तो अल्फा इंटू अल्फा और बीटा आ जाएगा। फिर अल्फा इंटू बीटा 6 है, ठीक है ना? अल्फा इंटू बीटा जो अपने पास क्या है? 6 है। तो अल्फा की वैल्यू 3 और बीटा की वैल्यू कितनी? k माइनस 1। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 6 है ना? तो यहां से देखिए जो इक्वेशन आपको दिया गया है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। हाँ, तो 3 इंटू के माइनस 1 अल्फा बीटा सी अपॉन ए, 3 इंटू के माइनस 1 इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा वैल्यू पुट कर दो। अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा यहाँ से? 3 2 जा 6। तो बस सॉल्व कर लो, आंसर आ रहा साफ साफ। चलिए 29 का आंसर बोलिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन 29, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। सर 84। 84 एक्सप्लेन कर सकते हो आंचल इसको कैसे किया आपने? सर पहले मतलब फर्स्ट सेगमेंट का एरिया निकाल लिया, एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस करके, फिर उसका जो आया, फिर 8 सेगमेंट से उसको मल्टीप्लाई कर दिया, फिर जो शेडेड रीजन था उसको उससे माइनस कर दिया। 8 से क्यों मल्टीप्लाई किया उसको? क्यों अक्षत बताओ कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? सर क्योंकि इसमें 8 पार्ट्स है ना।
हाँ बिल्कुल सही, 8 पार्ट्स हैं। देखिए इसको क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, आप ध्यान से देखिए। यदि इतने पार्ट में देखो आप, यहां से लेकर के यहां तक में, तो यहां से लेकर के यहां तक में ये है अपना सेक्टर और ये बन रहा अपना सेगमेंट। अगर यहां से एक लाइन खींच दो तो ये एक सेगमेंट बन रहा है ऐसा। तो अपन को सेगमेंट का एरिया चाहिए है, क्योंकि सेगमेंट का एरिया निकल आएगा चारों ये एक सेगमेंट का एरिया। ऐसे कितने सेगमेंट यहां पे बन रहे हैं देखो, 8, एक नीचे एक ऊपर एक इस लाइन पे, ये वाला और ये वाला, फिर इसमें भी 2 और इसमें भी 2, टोटल 8 सेगमेंट बन रहे हैं। 8 सेगमेंट का एरिया निकाल करके पूरे स्क्वायर के एरिया से क्या करना है, माइनस करना है। तो देखिए जी, इसको एक सेगमेंट का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 माइनस एरिया ऑफ द ट्रायंगल, उससे आ गया सेगमेंट का एरिया। सेगमेंट के एरिया को माइनस कर दिया, 8 का मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है सबको, यस बोलो या नो बोलो। सर एक बार डायग्राम वगैरह सब कर दीजिए। देखो डायग्राम, सर एक बार आप सेगमेंट ड्रॉ करके बता दो कैसे सेगमेंट बन रहा देखो है। देखो देखो, आप इतने क्वार्टर सर्किल को ले लो, क्वार्टर सर्किल को, इतने वाले सर्किल को। तो क्वार्टर सर्किल में ये क्या होता है, सेक्टर होता है कि नहीं होता। हाँ सर। तो ये और ये क्या होता है, सेगमेंट होता है कि नहीं होता, ऊपर वाला हिस्सा। हाँ होता है सर। हाँ, तो ऐसे इसमें कितने सेगमेंट बन रहे हैं, एक नीचे एक ऊपर, मतलब एक पत्ती में 2 सेगमेंट है कि नहीं है। आ गया सर, समझ में आ ऐसे गया। 8 सेगमेंट हैं। हाँ सर आ उन गया। 8 सेगमेंट के एरिया को माइनस करना है टोटल उससे, ठीक है। यस सर आ गया समझ में। चलो यस सर। हाँ बेटा, 30 क्वेश्चन पढ़ो। हर्ष जय सॉरी अक्षत, 30 क्वेश्चन बताइए, कौन सा पार्ट नहीं बनेगा, पढ़ के बताइए। The perimeter of two similar triangles are 25 centimeter and अक्षत 15 आवाज तेज नहीं, तेज आवाज में पढ़ो। Yes, sir. The perimeter of two similar triangles are 25 centimeter and 15 centimeter respectively. If one side of the first triangle is 9, find the length of the corresponding side of the second triangle. हाँ वेरी सिंपल बच्चों, एक थ्योरम लिखो, लिखो। द रेशियो ऑफ पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, the ratio of perimeter of two similar triangle it's same as the ratio of their corresponding sides. It's same as the ratio of their corresponding sides. उनके corresponding sides के रेशियो के इक्वल होता है, ठीक है। Yes, sir. हाँ चलिए, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा। तो बेटा 30 का देखो, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो निकालना है, और सॉरी पेरीमीटर का रेशियो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के इक्वल होता है। तो पेरीमीटर का रेशियो दिया है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या दिए, एक 9 दी और एक पता नहीं है, तो x मान लो। दोनों रेशियो इक्वल होंगे तो d इक्वल टू 5.4। बताओ बनेगा कि नहीं बनेगा। Yes, sir. Yes, आ गया समझ में। yes, Yes, sir. sir. चलिए अगला क्वेश्चन एनसीईआरटी का बहुत प्यारा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये ही इस क्वेश्चन का, इस चैप्टर का दमदार क्वेश्चन यहाँ पे बढ़िया सा दिया गया है। इसको एकदम आज की क्लास के लास्ट में मैं कराऊंगा, ठीक है ना, लास्ट में अपन इसको करेंगे। चलो एकदम लास्ट में याद दिलाना। अब 31 क्वेश्चन देखिए भाई, अपन ने याद करो मीडियन में मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन करवाए थे, मिसिंग वैल्यूज वाले। तो यहाँ पे 2 वैल्यू मिस करके दी गई हैं, ए और बी, और मीडियन दिया गया है 16। Yes, sir. किसी ने किया, कोई आंसर आया किसी का। No, sir. ए और बी की वैल्यू बताइए। नहीं बना, Sir, किया नहीं है। किया ही नहीं है, ओके। और अनामिका आपने किया, नो सर। नहीं किया। चलिए ठीक है, तो करिए जल्दी से, स्टार्ट कीजिए करना।
चलिए तो एक बार मैं याद दिला देता हूं आपको कैसे करते हैं मिसिंग फ्रीक्वेंसी, मिसिंग डाटा वाला क्वेश्चन। आपको कह रहा है द मीडियन ऑफ टोटल डेटा इज 16, तो बेटा लिख लो मीडियन इक्वल टू 16 और द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज आर ए एंड बी एंड द टोटल फ्रीक्वेंसी 70। जो टोटल फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है? 70 है। तो कैसा फॉर्मूला लगेगा देखो, टोटल फ्रीक्वेंसी 70 में, यस टेबल बन गई, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाइए। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट क्या आ गया? 55 प्लस ए प्लस बी। तो 55 प्लस ए प्लस बी इक्वल टू 70, यानी पहला इक्वेशन ए प्लस बी इक्वल टू 15 दे दो नंबर 1। अब इसके बाद देखिए मीडियन का फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है? मीडियन इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। हाँ, तो टोटल फ्रीक्वेंसी लास्ट में दी गई है कितने? 70 दी गई है। तो n बाई टू क्या होगा? 70 बाई टू मतलब 35। 70 कहां से आया बच्चों? क्वेश्चन में ही दिया गया है। 70 आपको क्वेश्चन में ही दिया गया है। द टोटल Yes, sir. फ्रीक्वेंसी इज 70, तो 70 का आधा जो होगा 35 होगा। मतलब जो आपकी फ्रीक्वेंसी बनेगी वो सिंपल फ्रीक्वेंसी, सॉरी, जो आपकी n बाई टू बनेगी वो बनेगी 35। हाँ, अब मीडियन कितनी दी गई है देखिए क्वेश्चन में, मीडियन दिया गया है 16। तो मीडियन जब 16 दिया गया है तो देखो 16 किस ग्रुप में होगा? 10 से 15 में नहीं होगा, 15 से 20 में होगा। तो ये क्लास जो है ये हमारी है मीडियन क्लास, ये हमारी मीडियन क्लास है। ये बन गई सिंपल फ्रीक्वेंसी और ये बन गई इसके ऊपर की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, ए की वैल्यू आ गई 8, ए की वैल्यू उठा के इस वाले इक्वेशन में रख दो, तो बी की वैल्यू आ जाएगी कितनी? ठीक है ना, बी की वैल्यू आ जाएगी 7, ए की वैल्यू 8 और बी की वैल्यू 7। बोलो क्लियर है? याद आ गया? मैंने कराया था ये क्वेश्चन। Yes, sir. Yes, sir. अभी किसी को डाउट है? अनामिका बन जाएगा। यस सर। चलिए तो करिए इसको जल्दी से। हाँ, 32 का आंसर बोलिए अनामिका। 32 का आंसर बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अंडर रूट ए बी एम। अंडर रूट ए बी मीटर बोल रहे हैं आप, है ना? एम मतलब मीटर, है ना? यस सर। बेटा बट क्वेश्चन सेंटीमीटर में, तो आंसर सेंटीमीटर में आएगा। एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, अंडर रूट ए बी मीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर कर लो इसको, ये मिस्टेक हो गई है। इसको अंडर रूट ए बी सेंटीमीटर कर लो, इसको काट के सेंटीमीटर कर लीजिए, आंसर सेंटीमीटर में है इसका। बहुत ही सिंपल है। 1030 और 1060 निकाल दो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो एच स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा ए बी। तो एच इक्वल्स टू अंडर रूट ए बी। सॉल्व कर लीजिए इसको इस तरीके से देख करके, बहुत ही सिंपल। एच इक्वल टू अंडर रूट ए बी। चलिए 33 का आंसर बोलिए भाई। 33 का बोलो बेटा। क्या करना है इसमें? मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालना है और मोड दिया गया है। ओके, मोड किसमें है? 67, मतलब मॉडल क्लास ये हो गई। तो मॉडल क्लास को क्या बोलते थे बच्चों अपन? F1। मॉडल क्लास के पीछे वाली क्लास को क्या बोलते थे? F0। और मॉडल क्लास के एक आगे की क्लास को क्या बोलते थे? F2। फॉर्मूला लगा दो मोड का, बस हो गया, है ना? सर बोलो आंसर अनामिका। सर 8 है मिसिंग। 8 है, बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर 8 है। देखिए फॉर्मूला L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F2 माइनस F0। ठीक है ना? लगा दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, x की वैल्यू 8 आ गई। चलिए अब करिए क्वेश्चन नंबर 34। हाँ 34 किया किसी ने? 34 के दोनों पार्ट हैं, करिए सॉल्व दोनों पार्ट और आंसर लेके आइए 34 का। चलिए देखिए सभी लोग, 34 का फर्स्ट है, कैसे करना है 34 का फर्स्ट। ये देखिए इस तरीके का डायग्राम बनाइए। तो अगर टोटल डिस्टेंस 80 है
तो एक में x मान लेंगे तो दूसरे वाले में क्या होगा 80 माइनस एक्स। यस सर बिल्कुल। तो 80 माइनस एक्स करके तो एक बीओ को आपने x मान लिया तो ओडी बन गया 80 माइनस एक्स। अब आपके पास दो ट्रायंगल हैं, ठीक है ना। तो दो ट्रायंगल में सबसे पहले 60 डिग्री वाले में लगाइए तो h बाई एक्स इक्वल टू रूट थ्री, तो h इक्वल टू रूट थ्री एक्स आ गया। और 1030 वाले में h की वैल्यू जो है h स्मॉल h की वैल्यू पुट कर दीजिए तो x की वैल्यू आ गई 20। तो भैया पहला लिख लो x इक्वल टू 20, मतलब पहले वाले पोल से जो पॉइंट है वो कितने मीटर है 20 है। और ये कितना था 80 माइनस एक्स, तो 20 माइनस 80 माइनस 20 मतलब कितना होगा 60। तो आंसर आ गया भाई 20 और 60, ठीक है। और हाइट ऑफ द पोल इक्वल टू रूट थ्री एक्स ये निकली थी। तो रूट थ्री एक्स सॉरी रूट थ्री इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू 20, तो आंसर हाइट ऑफ द पोल 20 रूट थ्री। नहीं आया समझ में? सर मेरा 40 आ रही थी। 40 क्यों आएगी भाई? मतलब मेरी जो एक्स की वैल्यू है मेरी 40 आई, पता नहीं गलत आ रही है बेटा, ये समय दोबारा चेक कर रहा हूँ। गलत आई। h इक्वल टू रूट थ्री एक्स आया कि नहीं आया आपका, पहले बताओ। सर मैंने क्या किया है, दोनों में 10, एक में लगाया 1060 और 1030 लगाया है। हाँ अब क्योंकि दोनों का जो परपेंडिकुलर है वो सेम है, तो हाँ, परपेंडिकुलर की वैल्यू मैंने दोनों में निकाल दी और उन दोनों को मैंने इक्वेट कर दिया है। क्या निकाली परपेंडिकुलर की वैल्यू दोनों में आपने? वो तो निकल ही सर नहीं सकती। नहीं, मैं बता रहा हूँ जैसे ये मैं सर। बताऊं आपने क्या किया है, आपने 80 को 40 और 40 में ब्रेक कर लिया है ना। नो सर, मैंने वैसा नहीं किया। हम्म, मैंने क्या किया सर, जैसे ए बी और सी डी की वैल्यू जो है डायग्राम के अकॉर्डिंग वो अपने को गिवन है कि वो हाँ इक्वल है। तो सर हाँ मैंने उनकी वैल्यू को मान लिया कैपिटल एच। हाँ, तो सर जो फर्स्ट वाले के लिए 1060 बनेगा वो बनेगा √3 इक्वल टू एच अपॉन एक्स। ठीक है। फिर सर और जो फिर मैंने निकाला ये हो गया रूट 1060, फिर मैंने 1030 निकाला, 1030 में बनेगा 1/√3 इक्वल टू एच अपॉन 80 माइनस एक्स। एग्जैक्टली। फिर सर मैंने जैसे फिर दो इक्वेशन बन गई सर, √3x और ये दूसरी वाली के लिए बन गई 80 माइनस एक्स अपॉन √3, और दोनों h की इक्वल है, तो दोनों का जो RHS है वो h है, तो और h अपने को इक्वल ऑलरेडी गिवन हुआ है, तो 80 माइनस एक्स अपॉन √3 इज ऑल्सो इक्वल टू √3x। हाँ यहीं पर आपसे गलती हुई है, रूट थ्री और थ्री का मल्टीप्लाई हो जाएगा थ्री, बोलो हाँ। हाँ हाँ सर बिल्कुल, ये किया मैंने। हाँ और सुनो h का मल्टीप्लाई टू के साथ हो जाएगा सॉरी, और आप यहीं पर रूट थ्री के साथ मल्टीप्लाई हो गया थ्री, ठीक है ना। देखिए यहीं नहीं पर सर, कहीं पर मिस्टेक हुई है। मेरा आंसर x20 आया, लेकिन मैंने गलत ले लिया था और हाइट निकालते में 40 ले लिया था मैंने हाँ गलती से। हाँ, तो ये तो राइटिंग मिस्टेक हो गई आपसे। ओके हाँ सर, x इक्वल टू 20 आया है मेरा। ओके, तो फिर सही है सही है, x इक्वल यस टू सर। 20 तो एक पार्ट 60 हो जाएगा। यस सर। चलो ठीक है, बन गया। यस सर। यस सर। अनामिका आपने किया सॉल्व? सर हाँ चलिए नेक्स्ट कीजिए, अगला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। इसका आंसर 20 एंड 60। अगला क्वेश्चन बनाइए। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ बिल्डिंग 50 मीटर हाई ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड ऑल्सो द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड टावर। सॉल्व कीजिए इसको।
सर हाइट ऑफ द टावर 50 और के बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 50√3। क्या बोल रहे हो? हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर 50 हाँ और दोनों के बीच की डिस्टेंस 50√3। गलत है। फिर गलत है। हाँ हाँ क्यों सर? इस बार तो मैंने सिंपल मेथड से किया है। गलत है, गलत है।